कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। मोदी जी ने जो आह्वान किया कि सोना नहीं खरीदना है, तो सोना चीज ऐसी है कि हिंदू धर्म में उसमें एक शुभ माना जाता है। जो क्राइसिस आने वाले हैं उसको देखते हुए हमारे जो प्रधानमंत्री ने फोर्स ही किया कि कंट्री में क्या फ्यूल क्राइसिस आने वाले हैं आगे तो कुछ दिनों में। हम लोग जो बोला कि सोना नहीं खरीदना चाहे तो नहीं खरीदना चाहे, और आदमी का पास बहुत सोना है वो भी दे देना चाहिए, दान करो थोड़ा भी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे फिर से जंग के बादल मंडरा रहे हैं क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच में कोई डील नहीं हो पाई है। देश भी दुनिया भर की तरह आर्थिक स्थिति दबाव में चल रही है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने देश की जनता को सामने रखते हुए उनसे अपील की है कि वो उन्हें सपोर्ट करें और कई सारे रास्ते उन्होंने सुझाए हैं। हम मुंबई में कुछ महिलाओं के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री ने जो अपील की है वो कितना जायज है। मैम, शुरुआत आपसे करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले ये अपील की है कि जो भी आपके घर में आने वाले 1 साल तक कोई तीज त्योहार पड़ता है या कोई ओकेजन पड़ता है तो आप अवॉइड करें सोना खरीदने को लेकर, क्योंकि इससे देश की जो अर्थव्यवस्था है, विदेशी मुद्रा है, उस पर दबाव पड़ता है। आप इसको कैसे देखते हैं? अब अगर आप देख रहे हो देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर कल मोदी जी ने बोला है और उन्होंने आह्वान भी किया है, तो मुझे लगता है सब लोग मान जाएंगे, क्योंकि कोरोना काल में उन्होंने जो आह्वान किया था तो हर लोगों ने वो चीज मानी थी और उसके उभर के हम आगे आए। तो इस बार भी मोदी जी ने जो आह्वान किया कि सोना नहीं खरीदना है, तो सोना चीज ऐसी है कि हिंदू धर्म में उसमें एक शुभ माना जाता है, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो वो रुक भी सकते हैं लोग। कोई जरूरी नहीं है सोना खरीदना, खाली शादी ब्याह में या कुछ सेविंग है महिलाओं के पास तो उससे लेते हैं। अगर मोदी जी आह्वान करते हैं इस युद्ध विश्व युद्ध के समय पे, तो कोई सही में कुछ जरूरी बात होगी। और मैं जरूर कहूंगी ये माध्यम से कि आप जरूर मोदी जी ने जो आह्वान किया है, हम उस आह्वान में सभी लोग खरे उतरेंगे। जी, तो मतलब प्रधानमंत्री ने अगर कुछ कहा है तो बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, क्योंकि कोविड काल का उन्होंने हाँ, क्योंकि कोविड काल में हमने देखा है कि अपना भारत देश कैसे आगे आया, उसमें उभर के कैसे आया। अब बाहर के देश की तुलना करें तो मोदी जी ने अपने देश को कैसे संभाला, वो देख के ही लोग इस बार भी उतना ही सहयोग करेंगे जितना वो कोरोना के काल में किया था। मैम, घर की महिलाएं किचन संभालती हैं और सबसे ज्यादा जो है प्रधानमंत्री ने अगर कोल्ड के बाद कहा है तो ऑयल की जो कंजम्पशन है उसको कम करने के लिए कहा है, खासतौर पे खाद्य तेल के लिए भी। तो आप इसको किस तरीके से देखती हैं? जो खाना बनाते हैं खाद्य तेल है उस पर भी थोड़ी सी इंपोर्ट में लगाम लगानी चाहिए। नहीं, हमें भी अपनी सेहत देखते हुए ये अच्छी बात है कि सबको सेहतमंद बनना चाहिए। जैसे योगा डे हो गया, ये हो गया, तो हमें ये तेल के वजह से भी करना चाहिए। ये हमारी सेहत के लिए भी अच्छा है, हमारे जेब के लिए भी अच्छा है, सही है। और उसके बाद में जो भी है महिलाएं हैं, जैसे गैस पे रख के थोड़ा थोड़ा काम हम इलेक्ट्रिक के जैसे माइक्रोवेव में, ओवन में भी सब कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि गैस पे ही करेंगे, सिलेंडर पे। अभी आजकल ये जो गैस पाइपलाइन है वो भी वापर सकते हैं अच्छी तरीके से। तो रास्ता लेडीज हर रास्ता निकाल सकती है, पर सोचना चाहिए। अगर उसने सोच लिया तो वो कुछ भी कर सकती है। तो हमें तो मोदी जी का जो ये है अपना बहुत अच्छा लगा, और ये 100% हर लेडीज को करना चाहिए हमारे देश की। बचत के साथ साथ सेहत भी फैमिली की। सेहत भी, हमारे जेब पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा इसका, ठीक है ना। मैम, आर्थिक राजधानी मुंबई मानी जाती है, तो यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग ऐसे होते हैं जो ऑफिसेज जाते हैं, अपने तरीके से काम करने के लिए निकलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का बहुत इस्तेमाल करते हैं। तेल बहुत बड़े जो है संख्या में, मात्रा में इंपोर्ट किया जाता है। तो आपको लगता है कि कारपूल करना चाहिए या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए एक अच्छा रास्ता है? क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी ये सुझाव। बिल्कुल सही, कार पूलिंग एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना ही दैट इज द ओनली ऑप्शन नाउ। एंड जो भी समझदार लोग हैं जो देश से प्रेम करते हैं, इस टाइम पे हमारे जो सबसे इस कंट्री के जो सबसे बेहतरीन, सबसे अमेजिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का बात ये जरूर मानेंगे, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल अगर अपने अपना गाड़ी निकालेंगे तो इस जो हालात, जो अभी हालात चल रहे हैं, जो क्राइसिस आने वाले हैं, उसको देखते हुए हमारे जो प्रधानमंत्री ने फोर्स ही किया कि कंट्री में क्या फ्यूल क्राइसिस आने वाले हैं आगे तो कुछ दिनों में, क्योंकि अभी वॉर कितना दिन चलेगा हमें कुछ पता नहीं है। तो उस हिसाब से जितना हमको बचत कर सकते हैं फ्यूल की, उससे हमारे कंट्री का नॉट ओनली इकोनॉमी पे थोड़ा हालत स्टेबल होएगा, प्लस जो हमारा जो ग्रोथ रेट है वो कांस्टेंट रहेगा कंट्री का। मैम,
हम इनसे भी बात करते हैं। बुजुर्ग जो है माता जी बैठी हैं हमारे साथ। प्रधानमंत्री ने कोविड काल की तरह से फिर से माता जी अपील की है देश की जनता से, वो कोऑपरेशन मांग रहे हैं, आप भी उनकी मदद करें, देश की आर्थिक जो हालात है वो दबाव में है। आप इस अपील को कैसे देखती हैं? क्या क्या हम लोग जो बोला कि सोना नहीं खरीदना चाहिए तो नहीं खरीदना चाहिए, और आदमी का पास बहुत सोना है वो भी दे देना चाहिए, दान करो थोड़ा भी देश को। क्योंकि पहले जब भी गांधी जी का वो था लड़त, जब भी तभी सबने सोना भी दिया था ना। तभी अपना पास 100 तोला सोना है तो 5 तोला दे दो मोदी जी को, दान करो, सोना मत खरीदो, बाकी दे दो, दूसरा को भी दो, देने को सीखो। अभी हम लोग को बच्चा को वही सिखाना चाहिए, पे लेने को मत नहीं है, मतलब देने को सीखो पहले से। लेकिन माता जी एक रास्ता ये भी हो सकता है कि घरों में वैसे भी आप लोगों की ज्वेलरी बहुत ज्यादा होते हैं, महिलाएं रखती भी हैं, तो उसका एक रास्ता ये भी है कि अगर आप लेटेस्ट डिजाइन की अगर जो है कोई ज्वेलरी बनाना चाहते हैं तो आप पुराने गहने देकर नई ज्वेलरी भी बनवा सकते हैं, वो भी एक रास्ता है। आपको क्या लगता है ये भी एक रास्ता ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल रास्ता है बराबर, पुराना गहना है और नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो सोना जो है अभी नहीं मिलेगा। जो पहले हम लोग के पास जो सोना है ना वो देगा तो उसमें दूसरा कुछ डाल के ही देता है सोना, अभी प्योर सोना मिलेगा ही नहीं। जो भी पहले का सोना है वही सोना अच्छा है, अभी का सोना। लेकिन आपका ये सजेशन है कि अगर देश को जरूरत है तो सोना दान भी देना चाहिए। दे दो दे दो। प्रधानमंत्री ने मांग 5 तोला तो दे सकते हैं ना, किसको भी दे सकते हैं। और बच्चा लोग को वही आदत डालो के लेने के देना के सीखो। हम लोग का बच्चा को ही सिखा है कि लेना नहीं देने को सीखो, कि बड़ा दिल रखो। हाँ, खाना पीना जो बांट के जी। एक मैम आपसे सवाल करना चाहेंगे क्योंकि अब ये बात थोड़ी सी बढ़ के आगे चली गई है राजनीति पे, क्योंकि विपक्ष के नेता है राहुल गांधी, उन्हें को अगर मौका मिलता है तो छोड़ते नहीं है। प्रधानमंत्री के ऊपर फिर से उन्होंने सवाल खड़े कर दिए, बोले 12 साल में ऐसे देश के हालात कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि वो फिर से जनता से त्याग की बात कर रहे हैं जैसे कोविड काल में किया था। कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री देश को नहीं संभाल पा रहे हैं, ये उन्होंने ट्वीट में कहा है, कैसे देखिए? देखिए, मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि विपक्षी नेता है इसका मतलब कुछ भी बोलना होगा वो जरूरी नहीं है। ये तो कभी सेंसिबल टॉक करते नहीं। 15 साल से उन्होंने 3 टर्म में क्या क्या किया ये पूरी दुनिया जानती है। अभी उनको जस्टिफाई करना मुझे नहीं लगता कि कोई जरूरत है इसके जस्टिफिकेशन देने की। विपक्षी नेता कुछ भी बोलते हैं और उनका हम अभी क्या करें, मोदी जी जो भी काम कर रहे हैं वो हर बात में उनकी कोई ना कोई कंप्लेन निकल के आती है। लेकिन ऐसा नहीं है, आज वो जो भी अपील कर रहे हैं जनता से, क्योंकि जनता से नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? यही जनता है जो कोविड के समय में उन्होंने जो बोला था जनता ने कर दिखाया था और हम इतने बड़े मुसीबत से बाहर आए थे। और ये मोदी जी एक विजनरी नेता है जो बहुत चीजें आगे से भाप लेते हैं क्या होने वाला है। इसके लिए इस आपातकालीन स्थिति में वो अपने लोगों को आगाह कर रहे हैं कि आप लोग संभल के चलिए, संभल के खर्च कीजिए, क्योंकि पैसा बचेगा तो आप ही के काम आने वाला है। मैम आप क्या कहना चाहेंगे, जो है राहुल गांधी ने इस तरीके से तंज किया है? राहुल गांधी की बातें कभी कभी मैं सच्ची में अगर नीचे मतलब आम जनता से पूछो, वो बोलते टिश्यू पेपर की तरह, उसमें छीको और डस्टबिन में डालो, बिकॉज ही डजंट, उनका कोई बात का कोई इम्पैक्ट होता नहीं। वो अभी फुल स्पीड में भाग रहे हैं अपने 100th सेंचुरी बनाने में हार की। वो आदमी जो अपने देश में खाली अपना सत्ता बचाने के लिए लोगों के टीवी के जो नया नया टीम है अपने पुराने अलायंस डीएमके के पीछे छुरा फोक के वो 5 सीट से पीछे मार के पैर पकड़ने वाले आदमी हैं। वो देश की क्या वैल्यू जानते हैं? वो देश को क्या बचाएंगे? ही इज अ फेल्ड लीडर। मैम आपसे भी जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आर्थिक जो हालात है वो बहुत ज्यादा दबाव में है, लोगों से मदद मांग रहे हैं, एक तरह से अपनी अपनी अपील की है, और कोविड काल का भी उन्होंने एक तरह से संकेत दिया है कि उस तरीके के हालात है। आप प्रधानमंत्री की अपील को कैसे देखिए? बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि उनकी बात मान के हम इतने बड़े कोविड से बाहर आए हैं, ये तो सबको पता ही है। तो अगर हम आज उनके कहे के हिसाब से चलेंगे तो इस मुसीबत से भी हम बाहर आ जाएंगे। वो एक व्यक्ति अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, मतलब ग्रुप वर्क हर जगह चाहिए, चाहे छोटे पैमाने में देखिए चाहे बड़े पैमाने में देखिए। तो जैसे हम सोसाइटी में रहते हैं तो एक ग्रुप वर्क करते हैं, तो देश के लिए भी हमको एक इस तरीके से सबको मिल के अगर हम करेंगे तो हम जरूर इन सब चीजों से बाहर आ जाएंगे। प्रधानमंत्री जी एकदम 110% सही बोल रहे हैं। तो जरूरत है कि कोविड काल में जैसे लोगों ने उनका साथ दिया वैसे ही बिल्कुल 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 देना ही चाहिए। मैम आखिरी मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना है कि अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं
तो ज्यादातर अब्रॉड भी जाते हैं, बहुत से लोग खासतौर पर गर्मी की जब छुट्टियां होती तो वेकेशन की बात होती है तो तुरंत विदेश जाने का प्लान बनने लगता है। विदेश में भी चूंकि जाते हैं डॉलर में चीजें डील होती हैं और डॉलर की जो है ज्यादा यूज होने की वजह से रुपया पे ज्यादा दबाव पड़ रहा है और इस समय रुपया काफी निचले स्तर पर है। तो अवॉइड करते हुए देश को एक्सप्लोर करो, देश में घूमो, इसको कैसे देखती है? हम तो सही नज़ारे से देखते हैं क्योंकि अपना देश इतना महान है कि पहले हम अपना भारत पूरी तरह से देख ले और फिर बाहर जाके बाहर का जो जग है वो देखे। ऐसे हम तो खुद हम मानते हैं और हम पूरे इंडिया की ट्रिप अभी कर रहे हैं और जब देखते हैं पूरा इंडिया देखने के बाद हम बाहर की ट्रिप करेंगे। प्रधानमंत्री की अपील को सही आप समझते हैं? हाँ बराबर, एकदम सही है, सही से बात बताई है उन्होंने। और मैं बोलना चाहती हूँ कि कोई भी संकट हो तो वो हमें और स्ट्रांग बनाने के लिए आता है और हमें डिसिप्लिन भी लगाता है। जैसे कि कोविड का जो संकट था तो उसमें से हम जब बाहर निकले तो हम चेंज हो गए थे, हमें डिसिप्लिन आ गया। वैसे भी अभी जो युद्ध का संकट आया है पूरे वर्ल्ड में तो उससे हम खुद स्ट्रांग बनेंगे, अपने जो डिसिप्लिन है हम चेंज करेंगे। जैसे कि बता कि कारपूलिंग है और एडिबल ऑयल का जो यूज़ करना है हमें वो है और सोने की जो खरीदारी है वो हमें सोच समझ के करनी चाहिए। साइकिलिंग भी कर सकते हैं, तो सेहत भी बना रहेगा, सेहत भी बना रहेगी और हम भी बचत भी हो जाएगी। तो देखिए महिलाएं हैं मुंबई की, क्योंकि एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, आर्थिक राजधानी है, महिलाएं घर की जो बजट होती है वो सबसे ज्यादा संभालती हैं। तो कोई भी ऐसी चीज जो प्रधानमंत्री ने अपील की है वो इनसे अछूता नहीं है। महिलाओं का ये कहना है कि प्रधानमंत्री ने अगर अपील की है तो इस बात को गंभीरता से लेनी चाहिए, क्योंकि कोविड काल में उनकी दी हुए जो सजेशंस थे उसे लोगों ने माना, सिविक सेंस उससे बेहतर हुआ लोगों का और लोगों की जिंदगी में काफी बदलाव आया और इससे देश भी बच गया उस संकट काल से। और प्रधानमंत्री इस बार अगर ये कह रहे हैं तो लोगों को भी, देश की जनता को भी उनका साथ जरूर निभाना चाहिए। हालांकि कुछ लोग राहुल गांधी के रवैये से और उनकी जो ट्वीट है उससे भी काफी खासे नाराज नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष दयालकर के साथ अतुल सिंह, टाइम्स नाउ भारत, मुंबई।